वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन अकाउंटेंसी क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अकाउंटेंसी क्लासेस में। ये जो है अपना 4th क्लास होने जा रहा है चैप्टर फर्स्ट के ऊपर। इस क्लास में हम समझेंगे डिफरेंस बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच। बुक कीपिंग क्या होता है और अकाउंटिंग, इन दोनों के बीच को डिफरेंस को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बुक कीपिंग से। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? बुक कीपिंग का मतलब सिंपली होता है कि जो भी बिज़नेस के अंदर होने वाले लेन देन हैं, उन लेन देन को एक सिस्टमेटिक वे में, मतलब जैसे जैसे ट्रांजैक्शन एंटर होते जा रहा है। सपोज मेरे पास ये 2 बुक है ना, ऐसे बहुत सारे बुक होते हैं, 5-6 बुक्स होते हैं। तो जितना भी परचेज होता है, मतलब मेरे बिजनेस के अंदर कुछ परचेज करके लेके आया मैं, तो मैं इसके अंदर लिखूंगा ये परचेज बुक के, ये मेरा एक रजिस्टर्ड है जिसके अंदर परचेज से रिलेटेड जितने भी बातें हैं वो लिखा जाता है। फिर मैं क्या करता हूँ, सेल करता हूँ। तो सेल करने की सिचुएशन में मैं ये वाली बुक बेचूंगा, ये जब कुछ भी सामान बेचता हूँ अपने बिजनेस से, तो ये मैंने बुक बना रखा है, ये रजिस्टर मैंने बना रखा है सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए। तो इसमें मैं सेल्स रिकॉर्ड करता हूँ। तो मतलब हर एक चीज़, अगर कुछ रिटर्न आता है तो मैं उसके लिए अलग रजिस्टर मेंटेन करके चल रहा हूँ। अगर कुछ परचेज रिटर्न करता हूँ, मैं बिज़नेस से रिटर्न कर देता हूँ, तो उसके लिए अलग बुक्स मेंटेन करके चल रहा हूँ। तो हर एक ट्रांजैक्शन जो भी बिज़नेस के अंदर हो रहा है, उन सभी ट्रांजैक्शंस के लिए मैंने अलग अलग बुक्स मेंटेन किया है, जहाँ पे अलग अलग नेचर्स के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं, बेसिकली मेरे पास बहुत सारी बुक्स होती हैं और जो भी बिज़नेस के अंदर इवेंट हो रहा है, लेन देन हो रहा है, उसको मैं बुक कीपिंग के अंदर मेंटेन करता हूँ। तो बुक कीपिंग क्या है? देखो, यूजुअली क्या कर समझते हैं, जो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग दोनों को सिमिलर समझते हैं एक दूसरे से, लेकिन ये अलग है। बुक कीपिंग जो है एक छोटा सा टुकड़ा है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा। अगर मैं आपको बताऊं, अकाउंटिंग ये पूरा बोर्ड है, तो उसका एक छोटा सा भाग जो है इतना, ये बुक कीपिंग कहलाएगा। अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो बुक कीपिंग है फाइनेंशियल, वो अकाउंटिंग से अलग है। बुक कीपिंग में क्या करते हैं हम, तो बुक कीपिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन अ सिस्टमेटिक मैनर। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग का मतलब है कि जो भी बिजनेस के अंदर होने वाले ट्रांजैक्शंस है, ट्रांजैक्शन मीन्स लेन देन, उनको सिंपली सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना और कुछ नहीं करना। रिकॉर्ड करना, उसके बाद उसको क्लासीफाई कर देना अलग अलग ट्रांजैक्शंस को अलग अलग अकाउंट्स के अंदर। ये अकाउंट्स क्या होता है बाद में बताऊंगा इसके बारे में। समझते हैं अकाउंटिंग क्या है। तो अकाउंटिंग का डेफिनेशन नहीं यहाँ पे मैंने दोबारा से ले लिया है कि अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। अकाउंटिंग एक कला है रिकॉर्ड करने का, क्लासीफाई करने का, समराइज करने का, ट्रांजैक्शंस को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना ट्रांजैक्शंस को, एंड द ट्रांजैक्शंस विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। और जो ट्रांजैक्शंस है, लेन देन है, उनके अंदर मॉनेटरी टर्म का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरइफ, मतलब कि जो भी हमारे पास ये बुक कीपिंग के अंदर रिकॉर्ड्स मेंटेन हुए, फिर उसको हमने क्लासीफाई करा, समराइज करा, उससे मैं क्या करता हूँ, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करता हूँ। तो प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के बाद इंटरप्रिटेशन निकालता हूँ कि मैंने परफॉर्मेंस अच्छा किया, कितना प्रॉफिट कमाया। फिर ये रिजल्ट देयरऑफ का मतलब है कि मैं उसके बारे में व्याख्या करता हूँ, फाइनेंशियल कैरेक्टर्स एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। तो सिंपल शब्दों में बोलूँ तो अकाउंटिंग एक वास्ट टर्म है देन बुक कीपिंग। ये जो 2 वर्ड है, ये रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग, ये किससे बिलोंग करता है? अकाउंटिंग से। इसके बाद जितना भी काम समराइज करना, यहाँ पे आप लिख दो। रिकॉर्डिंग जो है आप बेसिकली सब्सिडरी बुक में करते हो, क्लासिफिकेशन आप अकाउंट बनाते हो, या फिर हम उसी को बोल देते हैं लेजर। समराइजिंग में आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो of transaction in significant manner and the transactions which are in part at list of financial characteristics and interpreting the result thereof। मतलब इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया, लॉस कमाया, हम यहाँ पे पता लगाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन। ओके, तो ये है अकाउंटिंग और बुक कीपिंग। अब जो है आपके बुक के अंदर जो डिफरेंस दे रखा है उसी बेसिस को मैंने लिया है और कुछ अपने वर्ड में लिखा है और कुछ बुक से लिया है मैंने यहाँ पे। तो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, स्कोप की बात करें, स्कोप का मतलब है कि दायरा,
कहाँ तक किसका दायरा है, मतलब कि कौन किसके अंदर कहाँ तक कोई भी चीज़ की जाती है। तो मैंने आपको बताया कि बुक कीपिंग के अंदर बस दो ही चीज़ करना, एक तो लेन देन को रिकॉर्ड करना, फिर उसको सिस्टमेटिक वे में क्या करना, क्लासीफाई करना। ये दो जो पार्ट है किसका है, बुक कीपिंग का। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि आइडेंटिफाई करना, सबसे पहला जो भी लेन देन हो रहा है, जो भी इवेंट हो रहा है आपके बिजनेस के अंदर, उसको आप आइडेंटिफाई करते हो। हमने खरीदा है, परचेज किया है, बेचा है, सेल्स किया है, कुछ रिटर्न आया है बिजनेस के अंदर, परचेज रिटर्न हुआ है, हमने कुछ रिटर्न किया है बिजनेस से, सॉरी रिटर्न करेंगे तो परचेज रिटर्न बोलते हैं, बिजनेस में आता है तो बोलते हैं सेल्स रिटर्न हुआ है। जो भी इवेंट हुआ है उसको आइडेंटिफाई करना, फिर मेजर करना उसकी वैल्यू को, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। फिर रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। देखो यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ों का आना होता है, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। रिकॉर्ड किया जाता है बुक कीपिंग में किसको, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, एंड क्लासीफाई किया जाता है अकाउंट्स बना के, लेजर बना के। अगर हम बात करते हैं अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग क्या है, एक समराइजिंग का मतलब होता है एक समरी होता है। समराइजिंग जैसे मैंने आपको बताया ये ट्रायल बैलेंस है। आप जो भी बिजनेस के अंदर लेन देन कर रहे हो, जो भी इवेंट हो रहा है, उन इवेंट का एक समरी बना देना। जैसे कि आप कोई भी एक चैप्टर ख़त्म करते हो और वो चैप्टर बहुत वास्ट है, तो आप उसका पूरा लर्निंग लेने के बाद एक समअप, एक कंक्लूज़न निकालते हो कि इस चैप्टर में पूरा ओवरऑल क्या था। आप एक नोट्स बना लेते हो जो कि आपको हेल्प करता है चीज़ों को जल्दी, पूरा का पूरा कंटेंट एक ही बार में ख़त्म कर देना। वही ये चीज़ है समराइजिंग। जितना भी इवेंट हुआ, जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ, उसका यहाँ पे समरी बना लेना, एक ही बार में सब कुछ दिखता है। तो समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। उस समराइज ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन करना एंड कम्युनिकेट टू द यूजर्स। ये जो है बेसिकली ये दोनों पॉइंट जो है फीचर्स में था, किसके, अकाउंटिंग के जब फीचर्स की बात कर रहे थे। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट देयरऑफ एंड द कम्युनिकेट टू द यूजर्स। जो प्रॉफिट और लॉस आप कैलकुलेट करोगे, उस प्रॉफिट और लॉस का इंफॉर्मेशन आप किसको प्रोवाइड करोगे, जो भी आपके बिजनेस के यूजर्स हैं। आपकी गवर्नमेंट हो गई, आपका क्रेडिटर हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, कंपनी के एम्प्लॉयज़ हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए। तो ये सभी लोगों को आप अपने प्रॉफिट के बारे में बताओगे। ये था स्कोप। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेजेस की। तो स्टेज के अंदर सबसे पहला काम क्या होता है कि बिजनेस के अंदर जो भी लेन देन हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना। तो रिकॉर्डिंग का सारा काम इसको सौंपा गया है किसको, बुक कीपिंग को। तो यहाँ पे प्राइमरी स्टेज है, मतलब लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले बुक कीपिंग का अपन यूज़ करते हैं, इसको प्राइमरी स्टेज माना जाता है। फिर सेकेंडरी में हम निकालते हैं अकाउंटिंग करते हैं, समराइज करते हैं ट्रांजेक्शन्स को। फिर इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के। तो ये जो है अकाउंटिंग में आता है, ये सेकेंडरी स्टेज है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, उद्देश्य क्या है। बुक कीपिंग का बेसिकली पर्पज़ है मेंटेन करना सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, ये भी ऑब्जेक्टिव से लिया गया है। सिस्टमेटिक वे में जो लेन देन जैसे बिजनेस के अंदर अकर्ड हो रहा है उसको उस तरीके से एक सीक्वेंस में रिकॉर्ड करते हुए चलना, मेंटेनेंस सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। और इसका क्या काम है, अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, तो डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, कैलकुलेशन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। फाइनेंशियल पोजीशन का भी हम डिटर्मिनेशन करते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के जरिए। एसेट्स संपत्ति, लायबिलिटीज़ कर्ज, कितना बिजनेस के अंदर है वो आगे का विषय है, अभी समझ में नहीं आएगा ज़्यादा। नेक्स्ट बात करते हैं नेचर ऑफ जॉब। नेचर ऑफ जॉब का मतलब क्या है कि किस तरीके का काम है, बुक कीपिंग किस तरीके का काम है, अकाउंटिंग किस तरीके का काम है। तो जब हम बात करते हैं बुक कीपिंग की, तो बुक कीपिंग के अंदर डेली बेसिस पे जो भी इवेंट हो रहा है बिजनेस के अंदर, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है बिजनेस के अंदर, उन सभी ट्रांजैक्शंस को डेली बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये क्या बोला गया कि ये दिस जॉब इज़ अ रूटीन इन नेचर, मतलब कि डेली बेसिस पे ही काम किया जाता है बुक कीपिंग, अकर ऑन डेली बेसिस। जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग जो है ईयरली बेसिस पे किया जाता है। ईयरली बेसिस का मतलब कि जैसे ही आपका बिजनेस 31 मार्च को ख़त्म होगा, आपने जो भी लेन देन किया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, उससे आपका क्या प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, तो वो अकाउंटिंग के अंदर अपन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ईयरली बेसिस पे किया जाता है अकाउंटिंग। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब है कि कौन व्यक्ति कौन सा काम करता है। ये बेसिकली बुक कीपिंग जो है एक जूनियर अकाउंटेंट को दिया जाता है, मतलब कि अगर
कोई भी एक फ्रेशर होता है, फ्रेशर होने के बाद थोड़ा उसको एक्सपीरियंस आ जाता है तो वो काम बुक कीपिंग वाला करता है, जहाँ पे टैली के अंदर या फिर टैली ERP के अंदर सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को फीडबैक करता है वो डॉक्यूमेंट के बेसिस पे। जूनियर अकाउंटेंट करता है। अकाउंटिंग जो है बेसिकली सीनियर अकाउंटेंट करता है, या फिर कोई कोस्ट अकाउंटेंट करेगा, कंपनी सेक्रेटरी करेगा, CA करेगा। तो अकाउंटिंग का काम जो है एक वास्ट काम है, बड़ा काम है, तो इसलिए ये काम जो है सीनियर अकाउंटेंट या फिर जो भी प्रोफेशनल्स है उनको दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशल स्किल। स्पेशल स्किल बुक कीपिंग। जब हम बात करते हैं बुक कीपिंग, ये क्या है, एक प्रोसेस मैनर में जितने भी लेन देन हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करते हुए चलना। तो यहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ता। यहाँ पे जो आपको डॉक्यूमेंट मिला उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे सिंपली आपको जो टैली में इन्फॉर्मेशन में फीडबैक कर देना होता है। अगर आप कुछ गलती भी करते हो, मतलब एंट्री पास करने में कुछ गलती कर दी है, तो वो जो टैली है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये क्या है, एक स्पेशल स्किल यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ अ मैकेनिकल इन नेचर, मतलब एक सिस्टमेटिक मैनर में यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाना होता, सिर्फ और सिर्फ डेटा फीड कर देना है, जर्नल एंट्री पास कर देना है। लेकिन यहाँ पे जब बात आती है तो हर एक चीज़ बिज़नेस के अंदर कितना बेचा गया, कितना ख़रीदा गया, कितना सैलरी पे हुआ, कितना मजदूरी पे हुआ, कितना एडवर्टीज़मेंट कराया गया, कितना डिस्काउंट रिसीव किया गया, कितना डिस्काउंट अलाउ किया गया, उसके बाद कितना प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा हुआ, कितना कमीशन पे किया गया, इतने सभी चीज़ें, अभी तो बहुत चीज़ें बोलने के लिए, इतने सभी चीज़ों को यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन करने के लिए। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करते हैं तो जितने भी खर्चे हैं और जितने भी इनकम है उन सभी को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। होप कि ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और दो छोटे छोटे टॉपिक है, इसको करके ख़त्म करते हैं और ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसका एक रिवीजन सेशन रखेंगे, आई थिंक नेक्स्ट क्लास होगा। तो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली अपने पास 3-4 ब्रांच है अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, HRM अकाउंटिंग। तो वन बाय वन समझ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा क्लू ले लेते हैं क्या होता है सब में। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये आपको अभी आपके स्कूलिंग लेवल पे सिखाया जाएगा। इससे आप क्या करोगे, बिजनेस का जो प्रॉफिट और लॉस है वो कैलकुलेट करना सीखोगे। मतलब कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर वही चीज़ आप जो अभी अकाउंटिंग का डेफिनेशन देखे, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाई करना, समराइजिंग करना, फिर उसके बाद आप ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। उसके बाद अलग अलग, जैसे ये जो है बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए होता है। उसके बाद अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनके लिए आप बनाते हो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या होता है अभी बताता हूँ मैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिंपली लिख लो बस, बैलेंस शीट, देन नोट्स टू अकाउंट्स, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये क्या होता है। तो बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या सीखते हैं कि बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा वो अपने को बताएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। छोटा छोटा मोटा मोटा बात मैंने बता दिया आपको। अगर आप अकेले बिजनेस कर रहे हो तो आपके बिजनेस के अंदर 3 चीज़ें बनाई जाएगी। ट्रेडिंग अकाउंट जिससे पता चलेगा ग्रॉस प्रॉफिट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि आपका बताएगा नेट प्रॉफिट कितना हो, मतलब एक्चुअल में आपने कितना कमाया, बैलेंस शीट आपके एसेट्स और लायबिलिटी को बताएगा। अगर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंपनी अपना 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इससे पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट, इससे पता चलेगा नेट प्रॉफिट, इससे पता चलेगा पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट निकालने के लिए नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन। नोट्स टू अकाउंट्स क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बाद का विषय, इसको बाद में समझेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग अगर मान लो आप कोई सामान, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में आप जानना चाहोगे कि जो मैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ उसको बनाने की कितनी लागत आ रही है। तो वो सारी की सारी चीज़ों को, मटेरियल का खर्चा कितना है, लेबर का खर्चा कितना है, फैक्ट्री के अंदर कितना एक्सपेंस आ रहा है, ऑफिस के अंदर कितना एक्सपेंस आ रहा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा कितना हो रहा है। तो ये सभी चीज़ें जो है आप यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग में देखते हो, जहाँ पे आप कॉस्ट को असर्टेन करना जानोगे कि किस तरीके से कॉस्ट को असर्टेन करते हैं। ठीक है, कॉस्ट असर्टेन मतलब कि
जो आपने प्रोडक्ट बनाया उसको जानना चाहोगे कि मुझे बनाने में कितनी लागत आ रही है, सो दैट कि मैं उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके सेलिंग प्राइस निकाल सकूं। बहुत चीज़ें होती हैं इसके अंदर, कॉस्ट कंट्रोल होता है, कॉस्ट का रिडक्शन होता है, फिर उसके बाद अगर देखें तो सेलिंग प्राइस को फिक्स करने में हेल्प करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। बहुत तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग अपनी हेल्प करता है। बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपने को सिखाता है कि किस तरीके से अपने बिजनेस के फाइनेंस को मैनेज किया जाए, मतलब कि बिजनेस के अंदर यूज़ होने वाले जो मनी है उसका किस तरीके से बेटर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देखते हैं। यहाँ पे हम ये भी जानते हैं कि अगर सपोज बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए बिजनेस को चलाने के लिए फंड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी जो है कहाँ से फंड ले जिससे कि उसका कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है कि अगर कहीं से आप कुछ भी लेते हो उधारी या फिर आप कहीं से लोन लेते हो तो जाहिर सी बात है उसको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट का पेमेंट करना होता है। तो उसी तरीके से अगर कंपनी कहीं से भी लोन लेगी तो उसको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंपनी देखेगी कि मेरा लोन का जो अमाउंट है कहाँ से लेती हूँ, जितना मुझे रिक्वायरमेंट है कि मेरे को उसके ऊपर जो इंटरेस्ट का पेमेंट है कम से कम करना पड़े। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं यहाँ पे। आप बैंक से लोन ले सकते हो, ठीक है, डिबेंचर इशू कर सकते हो, आप शेयर्स इशू कर सकते हो, इक्विटी शेयर्स, ठीक है, इक्विटी वाले, देन प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हो। तो इतने सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्शन क्या आता है कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे मेरा जो अमाउंट है मेरे को मिल जाएगा और साथ साथ इनमें से कौन सा जो सोर्स है वो मेरे से कम अमाउंट चार्ज करेगा। सपोज मान लो एग्जांपल के लिए अगर मैं लोन से अमाउंट लेता हूँ तो लोन वाला मेरे को मेरा फंड दे देगा, 10 लाख रुपए मुझे चाहिए, 10 लाख रुपए कोई भी प्रोवाइड कर देगा बैंक, मेरे से इंटरेस्ट लेगा मान लो 10,000 रुपये। अगर मैं डिवेंचर इशू करके फ़ंड लेता हूँ 10 लाख रुपए, तो ये मान लो ये मेरे से 5,000 रुपये लेते हैं। ये शेयर कैपिटल वाले सपोज़ मेरे से ये 6,000 रुपये लेंगे, ये जो है मेरे से सपोज़ 8,000 रुपये लेंगे। तो मैं ये देखूँगा कि मेरा कॉस्ट कहाँ पे आ रहा है सबसे कम। तो कॉस्ट मेरा 5,000 रुपये सबसे कम है, तो मुझे कहीं ना कहीं डिवेंचर इशू कर देना चाहिए 5,000 रुपये 10 लाख रुपये रेज़ करने के लिए, जिससे कि मेरा कॉस्ट कम से कम होगा, 5,000 रुपये जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। 17 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अब बात कर लेते हैं यूजर्स की। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्क्स का। बताओ जो यूज़र्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के कौन कौन से हैं। तो आपको इनमें से किसी को भी 3-4 पॉइंट उठाना है, चेक देना है और स्टेटमेंट आप अपने अकॉर्डिंगली डाल दोगे, ठीक है। तो सबसे पहला ओनर, जो बिजनेस का मालिक है। ओनर का मतलब होता है बिजनेस का मालिक ये जानना चाहेगा कि मेरा बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। बिजनेस का परफॉर्मेंस जानने के लिए ये अपने बिजनेस का अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपने पास मंगाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट। चलो लिखते हुए चलता हूँ। ये जानना चाहता है नो अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद आता है मैनेजमेंट। ऑब्वियसली मैनेजमेंट प्लानिंग में इनको हेल्प मिलेगा, डिसीजन मेकिंग में, स्ट्रेटजी बनाने में, ठीक है, कंट्रोल में, इन्वेस्टमेंट में। तो इन सभी चीज़ों को करने के लिए मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। जो कंपनी के अंदर काम करने वाले कर्मचारी और मजदूर हैं, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं बेसिकली। तो एम्प्लॉय और वर्कर जानना चाहते हैं कि कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ या फिर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि इनका जो बोनस मिलना होता है एट द किसी भी फेस्टिवल को, वो डिपेंड करता है कंपनी के प्रॉफिट पे। कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो कंपनी अपने वर्कर्स को, कर्मचारी को ज़्यादा बोनस देती है। तो ये बोनस के बारे में जानने के लिए कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं, और उनका ग्रोथ भी डिपेंड करता है कंपनी के ग्रोथ पे। नेक्स्ट बात करते हैं बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मैंने आपको कितने बार बता चुका है कि बैंक जो है लोन प्रोवाइड करे या फिर ना करे, इसके लिए जानना चाहता है, लोन प्रोवाइड और नोट। इसके लिए हमारा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है। ये देखना चाहता है कि इस कंपनी का, इस बिज़नेस का परफॉर्मेंस कैसा है, ये प्रॉफिट कमाती भी है या फिर नहीं। इसके बाद बात करते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर वो व्यक्ति होता है जिससे हमने
उधारी कुछ सामान खरीदा होता है, वो ये जानना चाहता है कि इस बंदे के पास रिपेइंग कैपेसिटी है या फिर नहीं, मुझे ये पेमेंट कर देगा कि नहीं अगर मैं इसको उधारी सामान बेचता हूँ। रिपेइंग कैपेसिटी चेक करता है। बात करते हैं गवर्नमेंट अपने से टैक्स वसूलना चाहती है, तो टैक्स के लिए गवर्नमेंट हमारे बिजनेस के ऊपर ध्यान रखती है कि इसने कितना प्रॉफिट कमाया। नेक्स्ट बात करते हैं कंज्यूमर का मतलब है उपभोक्ता। ये लोग मतलब आम पब्लिक जानना चाहती हैं कि ये कंपनी हमारे जो सोशल वेलफेयर है, सामाजिक कल्याण में कंट्रीब्यूशन दे रही है कि नहीं, कैसे कंपनी को ये जो कंपनी है बहुत सारे लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कर रही है या फिर नहीं, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए कुछ कर रही है या फिर नहीं। तो इस सभी चीज़ों के इन्फॉर्मेशन के लिए कंज्यूमर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करता है। सो हम लोगों ने इस क्लास में क्या क्या कवर किया, एक तो अभी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग देखा, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, और इससे पहले हम लोगों ने अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंस समझा था। अभी तक कोई भी डाउट या फिर क्वेरी होता है, प्लीज़ लेट मी नो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।